भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, मेरे पितृतुल्य पूज्य पांडे जी, स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी महानुभाव, स्नेहीजन और विज्ञान के माध्यम से सभी जो भी जुड़े हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन। राधे राधे। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावों जासु कृपा निर्मल मति पावों। आज स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले पावन पंक्तियाँ आपके सामने इसीलिए भी रख रहा हूँ, शायद आप समझ गए होंगे। आज जानकी जयंती है, भगवती सीता जी के पावन प्राकट्य उत्सव है आज। तो आज उनके पावन चरणों को वंदन करते हैं, प्रणिपात करते हैं। वाल्मीकि जी तो कहते सीतायाश्चरितम महत्, सीता की चरित्र की महानता उन्होंने बताई है। दिव्य चरित्रवती जगत जननी भगवती श्री जानकी जी, जो उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। जानकी जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी को सद्भावपूर्वक शुभकामनाएं। आइए अब हम लोग जो मूल प्रसंग श्रीमद् भगवद गीता की जो चिंतन की मंगलमय यात्रा है उसको हम लोग आगे बढ़ाएं। कल हम लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत 14वें अध्याय में जो दूसरा श्लोक था उस पर कुछ चिंतन किया। भगवान ने कहा कि इस ज्ञान का जो आश्रय लेता है वो मेरे साधर्म्य को प्राप्त करता है। साधर्म्य के संदर्भ में कई रूपों से, कई कोणों से हम लोगों ने दर्शन किया। और उसके बाद जो साधर्म्य को प्राप्त करता है, सर्गेपि नोपजायन्ते, जब सृष्टि क्रम होता है, सृष्टि प्रकट होती है, उस समय उनका जन्म नहीं होता और प्रलय काल में भी वे दुखी नहीं होते हैं। और दुख के हमने 6 रूप बताए थे कि वृद्धावस्था और मृत्यु, और प्राणों को लेकर भूख प्यास, और मन को लेकर शोक मोह, ये सूत्र बताए गए थे। तो अब आगे हम लोग बढ़ें, तीसरे श्लोक में हम लोग जाएंगे। अब तीसरे श्लोक में भगवान ने जैसे दूसरे श्लोक में कहा कि जो प्रभु के साधर्म्य को पा चुके हैं वे महासर्ग में उत्पन्न नहीं होते और प्रलय में व्यथित नहीं होते, परंतु जो महासर्ग में पैदा होते उसके उत्पन्न होने को की एक प्रक्रिया है। तो प्रक्रिया क्या है, उत्पन्न की प्रक्रिया क्या है, ये संयोग की प्रक्रिया क्या है। जैसे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात, ये जो दृश्य प्रपंच प्रकट होता है, हमें दिखाई देता है, रहते हैं, तो ये सब क्या है फिर। तो भगवान ने कहा, उसका उत्तर यहाँ भगवान 2 श्लोकों में देते हैं, तीसरे श्लोक में और चौथे श्लोक में।
पहले हम लोग तीसरा श्लोक देखते हैं। तीसरा श्लोक समझ लेंगे तो चौथा श्लोक सहज ही आगे बढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले तीसरा श्लोक मेरे साथ पाठ करें, मैं पहले बोलूं फिर आप लोग बोलिएगा। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। इसका पहले अन्वय देखें। भारत मम महत् ब्रह्म योनि अहम तस्मिन् गर्भं दधामि सर्वभूतानां ततः संभव भवति। रिपीट कर रहा हूं। भारत मम महद् ब्रह्म योनि अहम तस्मिन् गर्भं दधामि सर्वभूतानां ततः संभव भवति। इसका अर्थ देखें। भारत, हे भरत वंश में उत्पन्न हुए अर्जुन, मम महद् ब्रह्म योनि, मेरी महद् ब्रह्म, इसकी व्याख्या करेंगे अभी आगे। मेरी मम मतलब मेरी, महद् ब्रह्म जो मूल प्रकृति है, योनि वो कारण है, जो कारण है, मूल प्रकृति जो कारण है, योनि मतलब कारण, महद् ब्रह्म मतलब प्रकृति, ठीक है। मेरी जो प्रकृति है वो कारण है, योनि मतलब कारण। अहम मतलब मैं, तस्मिन मतलब उसमें, गर्भम दधामि गर्भ का स्थापन करता हूं, ततः उसके बाद, सर्वभूतानां संपूर्ण प्राणियों की संभव भवति उत्पत्ति होती है। क्या अर्थ निकला? हे अर्जुन, मेरी महत् ब्रह्म मतलब प्रकृति ये योनि है, कारण है। मैं अहम तस्मिन मतलब उसमें गर्भम दधामि गर्भ की स्थापना करता हूँ, गर्भधारण करता हूँ, ततः उससे सर्वभूतानां सब प्राणियों की संभव मतलब उत्पत्ति भवति मतलब होती है। अब थोड़ा सा टेक्निकल शब्द कुछ आए हैं यहाँ नए रूप में, उन टेक्निकल शब्द को समझना होगा और इसलिए मैं चाहूँगा थोड़ा ध्यान से आप लोग सुनिएगा, पढ़िएगा और लिखिएगा। एक शब्द यहाँ आपको नया शब्द मिला, महद् ब्रह्म, ठीक है। यहाँ ब्रह्म या महत् ये दोनों ही शब्द भगवान के लिए प्रयोग नहीं हुए हैं। ये पहले आप लोग स्पष्ट कर दो, कहीं ब्रह्म शब्द देखकर आप ये न कहें कि ब्रह्म मतलब महत् मतलब बहुत बड़ा ब्रह्म है। यह ब्रह्म शब्द परमात्मा वाचक नहीं है। महत् शब्द जगत की अव्यक्त अवस्था की ओर इंगित करता है। ये जो महत् शब्द है ना, जैसे महत्त्व बोलते हैं, ये जगत की प्रकृति की ओर इंगित कर रहा है। वह व्यापक है, इसलिए वो महत् कहा गया है। जगत की कारण रूपा जो मूल प्रकृति है, जिसको कई नामों से जाना जाता है, कई जगह अव्यक्त भी कहा गया उसको, कई जगह प्रधान भी कहा गया है, उसी को भगवान यहाँ महत् शब्द बोलते हैं। और यहाँ ब्रह्म का अर्थ है भरण पोषण करने वाली, ठीक है। ब्रह्म का अर्थ क्या बना? प्रकृति ही भरण पोषण करती है। कैसे करती है उसकी चर्चा आगे करेंगे अभी हम। तो ब्रह्म का अर्थ भरण पोषण करने वाली, योनि का अर्थ है कारण। ये तीन नए शब्द आए थे तो तीनों को समझना है। ब्रह्म शब्द ऐसे पहले भी आया था, लेकिन यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ भरण पोषण करने वाली प्रकृति और कारण रूपा, योनि मतलब कारण। देखिए, सबका उत्पत्ति स्थल क्या है? ये मूल प्रकृति है। बड़ा गजब का वर्णन है यहाँ। अतः इसे योनि कहा गया है। योनि अर्थात कारण। इसी मूल प्रकृति से
अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। या योनि शब्द किसी अंग विशेष का अर्थ मत ले लेना, तो गलत हो जाएगा फिर। योनि शब्द का अर्थ होता है कारण। तो अच्छा भाई, इस प्रकृति का स्वामी कौन है? इस प्रकृति का स्वामी भगवान ने कहा मम। मम शब्द का अर्थ है मेरा। ये प्रकृति का संबंध मुझसे है। और आगे आप सुनेंगे किस प्रकार का संबंध है प्रकृति का भगवान से। मम योनिर्महत ब्रह्म। ये मम, मम शब्द कहते जैसे कहते ना, ये पुस्तक किसका, तो मैं कहूँ मेरा। ये माला किसकी, ये माला मेरी। तो भगवान उसी तरह से कहते प्रकृति जो महद ब्रह्म के नाम से बोला जा रहा है अर्जुन, यह प्रकृति मेरी है। मम, भगवान ने स्पष्ट कह दिया मेरी प्रकृति, मेरी योनि है, मतलब कारण है, पैदाइशी उसी कारण से हुई है, कारण रूपा है। अब एक छोटी सी बात साधारण रूप से समझो। जैसे पैदा करने में पत्नी कारण होती है, लेकिन पति के बिना पत्नी उत्पन्न नहीं कर सकती। पत्नी के संदर्भ में भी देखा जाए, पति पत्नी के संदर्भ में पत्नी योनि रूपा है, कारण रूपा है। फिर मैं कह दूं, गलत अर्थ मत लगाइएगा, अंग विशेष की चर्चा नहीं हो रही है। पति क्या है? बीजप्रद है, मतलब नाम तो पति का होता है, बीज प्रदान करने वाला। तो माता है प्रकृति और पिता है महेश्वर, परमात्मा। तो यह प्रकृति किसकी है? तो पहले सरल अर्थ को देखते हैं। प्रकृति परमात्मा की है, क्योंकि मम कह चुके भगवान ने। आप लोग 7वां अध्याय पढ़ चुके हैं ना, अच्छी तरह से आप लोगों ने देखा है। वहाँ भगवान ने जो अपरा प्रकृति की चर्चा की, वो कितने थी अपरा प्रकृति? भूमि, रापो, नलो, वायु, खम्मनो, बुद्धिरेव च, अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरे। ये अपरा प्रकृति 8 प्रकार की हम लोग देख चुके हैं उनको वहाँ। तो पंचमहाभूत और फिर उन तन्मात्रा सहित, उसके बाद अहंकार, मन, बुद्धि, ये 8 मिलाकर बन गई प्रकृति अष्टधा। तो भगवान ने वहाँ क्या कहा है? मेरी प्रकृति है। स्पष्ट भगवान ने प्रकृति अष्टधा, मेरी प्रकृति भगवान ने वहाँ कहा। यदि यह, अब इसको सरल रूप से हम सब समझना चाहें तो पहली बात तो ये समझ लें कि यदि यह प्रकृति भगवान की है तो हम भगवान के कौन हुए? बच्चे हैं। ठीक है, तो प्रकृति क्या हो गई फिर हमारी? तो प्रकृति को हम सीधा कहेंगे माँ, क्योंकि भगवान कहते मेरी प्रकृति है, माँ हो गई। तो भैया सच्ची बात तो कहें, प्रकृति और कोई नहीं, पार्वती अम्बा है। मायाम तो प्रकृतिम विद्धि माइनम तो महेश्वरम। माता चु पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर। यह माँ है, तो माँ के साथ बच्चों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये तो आप समझ लें। जब प्रकृति भगवान कह रहे हैं तो सच्ची बात तो यह है, भोग है माँ के साथ कि योग है, उपयोग है कि उपभोग है। भोगमयी प्रकृति नासमझी के कारण लगती है, हमारी बुद्धिहीनता के कारण, नासमझी के कारण प्रकृति भोगमयी लगती है। जब भोग करने की प्रवृत्ति के लिए साधक जाता है और उसे यह समझ में आ जाए यह तो ऐसी है, यह तो माँ है, यह तो जननी है, तो स्वतः उपरत हो जाएगा। वहाँ से होगा कि नहीं होगा? समझ में आ जाए तो दृष्टि में परिवर्तन आ गया, तो व्यवहार में परिवर्तन आता है कि नहीं आता है? दृष्टि में जब परिवर्तन आता है तो व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। यह जगत भोग भूमि नहीं है, योग भूमि है। भगवान क्या कह रहे? मम योनिर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम। फिर मैं आपसे कहूँ, ये महत शब्द, ब्रह्म शब्द, ये अर्थ मत करना कि भगवान की वाचक है। तो यह जो प्रकृति है अर्जुन, ये प्रकृति अनादि है। आप लोग इसको पढ़े हैं ना?
प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि। 13वें अध्याय में हम लोग देख चुके हैं, प्रकृति भी अनादि है, ये भगवान कह चुके हैं। इसे क्या कहा गया? भगवान कहते यह मेरी शक्ति है, इसे माया भी कहा गया। जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं ये प्रकृति माया रूपा है। और श्रीमद् भागवत में जब माया का वर्णन किया है ना भगवान ने, चतुश्लोकी भागवत के अंतर्गत जब माया का वर्णन भगवान ने कहा है, वो भगवान ने तो छाती ठोक के कह देते ये माया तुम्हारी नहीं है, ये माया मेरी है। ऋतिर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात आत्मनो मायाम। आत्मनो मेरी माया है। यथा भासो यथा तमः। कैसे भगवान की प्रकृति है, इसको और गंभीरता से देखते जाएंगे हम लोग। जैसे अग्नि में एक शक्ति है, उस शक्ति का नाम है दाहिका शक्ति। जो अग्नि आग जलाती है ना, वो आग में जो शक्ति है उसका नाम क्या है? दाहिका, जलाने वाली शक्ति। ठीक है। अब अग्नि से दाहिका शक्ति अलग करो, बड़ा कठिन हो जाएगा। सूर्य में प्रकाशिका शक्ति है, तो प्रकाशिका शक्ति तो भगवान कहते इसको अलग नहीं किया जा सकता। प्रकृति में जो शक्तियां हैं वो शक्तियां मेरी है, और शक्तियां परमात्मा की है। तो शक्ति को और शक्तिमान को आप अलग अलग नहीं कर सकते। शक्ति है तो शक्तिमान है। अच्छा महाराज, ये जो प्रकृति में फिर आप करते क्या है? तो भगवान ने कहा एक काम करता हूं, तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम। ये श्लोक बहुत ध्यान से समझना। उसमें मैं गर्भाधान करता हूं इस प्रकृति में। अच्छा महाराज, आप गर्भाधान करते हैं? बोले हाँ। यहाँ जो भगवान ने उत्पत्ति की जो प्रक्रिया है ना, ये बहुत सरलता से समझाई है। यदि हम लोग बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत मजा आ जाएगा। ध्यान से समझना होगा। भगवान कहते अर्जुन, जैसे माता से संतान की उत्पत्ति होती है, मम योनि, प्रकृति मेरी पत्नी है। कौन पत्नी है? महद ब्रह्म। महद ब्रह्म मतलब महत्तत्व के रूप में दिखाई देने वाली जो प्रकृति है। याद रखना, पहली तो ये जो प्रकृति है वस्तुतः वो भी ब्रह्म स्वरूप ही है। माने मैं ही हूं, माने पिता माता में कोई भेद नहीं है, अतः एक ही रूप है। हम लोग स्तुति भी करते हैं तो क्या कहते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान क्या कह रहे हैं? मम योनिर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम्। जब प्रकृति में गर्भम ददामि मतलब प्रकृति में क्या होता है? फिर आपके द्वारा गर्भधारण जब हो जाता है तो प्रकृति में क्या होता है? एक शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूं, प्रकृति परिणमित होती है। प्रकृति में परिणाम निकलते हैं, रिजल्ट निकलते हैं। कैसे कैसे रिजल्ट निकलते हैं अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। भगवान के द्वारा उसमें गर्भाधान करते ही प्रकृति परिणमित होने लगती है। परिणमित होती हुई सी दिखाई देती है। वह महत् के रूप में आया। गर्भ अर्थात क्या हुआ? गर्भधारण का मतलब चिदाभास, मतलब परमात्मा वहां प्रतिबिंबित होता है। उस समय कब प्रतिबिंबित होता है? जब प्रकृति स्वच्छ होती है, उसमें परमात्मा की परछाई दिखाई पड़ती है। यह जो प्रकृति में पड़ी हुई परमात्मा की जो छाया है, उसी का नाम है गर्भाधान। अब उसी प्रकृति में अनेक प्रकार के शरीर आदि बनते हैं। दूसरे श्लोक में, अभी चौथा श्लोक जब हम देखेंगे ना, उसमें भगवान ने क्या कहा? मूर्तयः। मूर्तयः संभवन्ति। मूर्तयः मतलब अनेक शरीर बनते हैं, अनेक रूप बनते हैं। कैसे बनते हैं भाई? देखिए, इंद्र का पुत्र है जयंत, इंद्र की पत्नी है सची, इंद्र की पुत्री है जयंती। ठीक है। अब प्रकृति पुरुष को समझने के लिए हम ऐसा भी लगा ले, अपना अपना भी समझ लेना सब लोग। इंद्र की पत्नी सची, पुत्र जयंत,
पुत्री जयंती, शंकर की पत्नी पार्वती, विष्णु की लक्ष्मी और ब्रह्मा की सावित्री। ऐसे ही परमेश्वर है, उसकी जो जागृत ज्ञान शक्ति है उसको हम लोग कहेंगे प्रकृति। और परमेश्वर जो मैं कह रहा हूं, उस ज्ञान शक्ति में जो परमात्मा का प्रतिबिंब है, परमात्मा की छाया है, परमात्मा का आभास है, वही अनेक मूर्ति के रूप में प्रकट होते हैं। जैसे माता पिता से सृष्टि होती है, लेकिन मैं आपको एक कहूं, माता पिता के द्वारा जो सृजन होता है ये प्राकृत गर्भाधान है, लेकिन यहाँ अप्राकृत गर्भाधान है। अप्राकृत गर्भाधान को अभी आप बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। उसी प्रकार से माता है महत बुद्धि और वस्तुतः वो ब्रह्म ही है। और प्रकृति का जो प्रथम परिणाम है वो बुद्धि रूप जो ज्ञान रूप है, उसमें जो भगवान की छाया है उसी से वो चमक रहा है, दिखाई देता है। भगवान कहते वही सृष्टि है। शुद्ध प्रकृति में जब अनेक जीवों के शरीर, बेटा बेटी, उसमें पशु पक्षी खटमल आदि, और आगे बढ़ो तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी, ये सब के सब उसी महाप्रकृति महामाता के गर्भ में परम पिता परमेश्वर से प्रतिबिंबित होकर के उत्पन्न होते हैं। इसी को संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। क्या अभिप्राय निकला? इसका अभिप्राय क्या हुआ? इसका चिंतन क्या निकला? इसका चिंतन ये निकला, सबके पिता परमेश्वर है। देखो, और सबकी माता, सबके पिता परमेश्वर, सबकी माता भगवती। जब कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य की रचना चालू की तो पहला श्लोक क्या लिखा? वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। आदि पिता परमेश्वर है और माता है प्रकृति। असल में सबकी माता वही है, सबके माता पिता वही है। उनकी अर्थात प्रकृति पुरुष की सेवा करते हुए हमको आगे बढ़ना है। भगवान मानो ये संकेत करना चाहते हैं कैसे कैसे सेवा करना है। ये सिद्धांत की बात कहें, ज्ञान के द्वारा परमेश्वर की सेवा करो और कर्म के द्वारा प्रकृति की सेवा करो। दोनों की सेवा चाहिए। जो व्यक्ति ज्ञान के द्वारा परमेश्वर की सेवा करता है और कर्म के द्वारा प्रकृति की सेवा करता है और जीवन यापन करता है, तो समझना वो प्रभु को प्रिय भी होता है, वो स्वस्वरूप का बोध भी करता है। क्योंकि माता पिता की सेवा से छोड़कर तो कोई दूसरा कार्य हो नहीं सकता। एक बार छोटा सा उदाहरण, अब गर्भाधान के बारे में जब मैं चर्चा कर रहा हूं, एक छोटा सा उदाहरण से हम समझने की कोशिश करते हैं, और मुझे जहां तक लगता है आप लोग समझ भी जाएंगे। जैसे ये जो बिजली है ना, ये बिजली कहाँ प्रकट हो रही है? आप देखें तो बल्ब में प्रकट हो रही है, ट्यूबलाइट में प्रकट हो रही है। यह क्या है? यह है क्या है? बिजली? बिजली है क्या? बोले नहीं, ये बल्ब के माध्यम से बिजली की अभिव्यक्ति हो रही है, यही तो कहेंगे। बल्ब के द्वारा बिजली की अभिव्यक्ति हो रही है। तो बिजली क्या है? व्यक्ति नहीं है, बिजली अभिव्यक्ति है। बल्ब भले ही अनेक हो, इसलिए आगे श्लोक में आएगा मूर्तया, वही तत्व प्रकट होगा। बल्ब अनेक हो, कहीं ट्यूब है, कहीं आरा तिरछा, कैसा कैसा बल्ब होते हैं। तो अब बिजली उसमें प्रवेश करना, यही भगवान कहते मेरी शक्ति प्रकृति में प्रवेश होती है तो प्रकृति भी प्रकाशिका होती है। तो क्या प्रकृति में प्राण है? क्या है फिर? तो हमारे वेदांत के चिंतक कहते हैं कि वो बल्ब नहीं है, बिजली है। उसमें जो प्रकाश है वही परमात्मा का गर्भाधान की तरह है। यहाँ अनेकता का भान क्यों हो रहा है भाई? हमारा प्रकृति अनेक रूप में क्यों दिखाई दे रही है? भगवान कहते हैं क्योंकि हमारी दृष्टि बिजली पर नहीं है, हमारी दृष्टि बल्ब पर है। बल्ब पर दृष्टि होने का परिणाम हुआ बल्ब अनेक है, लेकिन बिजली एक है।
तो ब्रह्म एक है, प्रकृति अनेक रूपों में जो भास रही है, ब्रह्म का ही विवर्त है, ब्रह्म ही भास रही है। कैसे भासती है भाई? भरण पोषण भी उसी के द्वारा होती है। जैसे रस्सी में आपने सर्प देखा, तो सर्प का भरण पोषण कौन करता है? जो दृश्यमान, जो आभासित जो सर्प है, आपको दिखाई दे रहा है, वेदांत के शब्द बोल रहा हूं, आप लोग समझ लीजिएगा। आपको भासमान जो सांप है, वो भासमान सांप का भरण किसके द्वारा हो रहा है? कौन कर रहा है भासमान सांप का भरण पोषण? रस्सी तो कर रही है, दिखाई दे रहा है, लेकिन इसलिए ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या बताया था मैंने? भरण पोषण। अब बल्ब का भरण पोषण कौन कर रहा है? बिजली कर रही है। अब ये ध्यान देने की प्रक्रिया यहां यह है कि जो प्रकृति है, उस परम सत्ता परमात्मा ही प्रकृति के रूप में प्रकट हो रहा है। प्रकृति नाम की चीज कहां से आ गई भाई? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही मना पर जब कहा जाता है, तो हमें प्रकृति जो भास रही है, वो प्रकृति नहीं, ब्रह्म अभिव्यक्त हो रहा है। और कब मैंने जो बताया था थोड़ी देर पहले, स्वच्छ हो। अरे जल जब स्वच्छ होता है तो प्रतिबिंब पड़ता है कि नहीं पड़ता है? वहां जल हिलने डुलने लगे तो वहां प्रतिबिंबित नहीं हो पाता है। तो क्या ध्यान कहां जाना चाहिए? बिजली पर। तो बिजली ही सब कुछ है। ध्यान को बदलने की जो प्रक्रिया है, यही तो अध्यात्म है। ध्यान को बदलने का मतलब बल्ब की तरफ न जाए, पंखे की तरफ न जाए, जो कुछ हो रहा है वो बिजली सत्ता के द्वारा हो रहा है। ये जब ध्यान बदल जाएगा तो हमारा ध्यान प्रकृति से हट करके उस परम सत्ता परमात्मा में जाएगा। इसलिए बिजली की जो अभिव्यक्ति है, जो प्रकाश के रूप में हो रही है, परमात्मा में संसार नहीं है। मैं जो बता रहा हूं, परमात्मा में संसार नहीं है। संसार जिसको प्रकृति कहा गया है, वो संसार परमात्मा की अभिव्यक्ति है। ठीक है? किसकी अभिव्यक्ति है? परमात्मा की। अब हम देख क्या रहे हैं? संसार को देख रहे हैं कि जो अभिव्यक्त हो रहा है उसको देख रहे हैं। वस्तु, जिस वस्तु में अभिव्यक्त हो रहा है उसको हम देख रहे हैं, कि जो अभिव्यक्त होने वाला तत्व उसको देख रहे हैं। मैं एक बार शायद पहले भी कभी चर्चा में कोई एक दृष्टांत मैंने दिया होगा, मैं आपको पुनः एक बार स्मरण दिलाना चाहता हूँ। एक प्रातस्मरणीय पूज्यपात मेरे दादा गुरु स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, उनका एक ग्रंथ है कपिलोपदेश। कपिलोपदेश नाम के ग्रंथ में वो एक दृष्टांत देते हैं कि प्रकृति परमात्मा की रचना यदि मानते हो, तो रचनाकार की ओर तुम्हारा ध्यान जाता है कि नहीं जाता है? रचना को देखकर रचनाकार की अनुमान कर पाते हो कि नहीं पाते हो? एक उदाहरण उन्होंने दिया, वो दिया कि एक व्यक्ति एक संत के पास मिलने के लिए गया और महाराज जी के पास जा रहा है, तो एक सुंदर सा फूल का गुलदस्ता बनाया उसने और महाराज जी को सौंपा। महाराज जी से सौंपने से पहले एक प्रश्न करने लगा कि महाराज भगवान में तो मेरा ध्यान लगता नहीं, भगवान है भी या नहीं, मुझे तो संदेह होता है। आप लोग दिन भर माला लेके जप करते रहते हो, मग्न रहते हो, लेकिन हमारे पास सब कुछ है लेकिन भगवान में मन नहीं है। कारण क्या है आप बताइए, हमको समझ में नहीं आता। और संत ने वो गुलदस्ता लाने वाले के व्यक्ति, जो लाने वाला जो व्यक्ति है, उसकी ओर अभी तक देखा नहीं है और नजर देखने की कोशिश भी नहीं की। उन्होंने किसको देखा? जो बहुत सुंदर गुलदस्ता था, गुलदस्ते को ही देखते रह गए। तो वो सोचने लगा कि क्या बात है, मैंने कोई गलत तो नहीं किया, बंधन करके मैंने गुलदस्ता सौंपा, ये महात्मा जी तो मेरी ओर देख भी नहीं रहे हैं। तो जैसे टकटकी लगा के कोई छोटे बच्चे को कोई अच्छी चीज मिले, उस तरह से जो देखता रहता है, संत उसको, उस गुलदस्ते को वैसे ही देखते रह गए। फिर अंत में हार गया और बोलना पड़ा, महाराज जी आप मेरी ओर नहीं देख रहे हैं, क्या कारण है, मैंने कोई गलती की है क्या? तो संत कहने लगे, कितना सुंदर गुलदस्ता है,
कितने फूलों की सुगंध आ रही है, किसने बनाया? अभी सब कुछ उस गुलदस्ते को देखकर ही पूछ रहे हैं। वो कह रहा मैंने बनाया, बहुत प्यारी है, प्यारा गुलदस्ता है। उसने कहा महाराज बात क्या हो गई, मेरी ओर क्यों नहीं देख रहे हैं? तो महात्मा ने कहा गुलदस्ता फेंक दूं? बोले मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो यही कह रहा हूं आपसे, मैंने इतने स्नेह से, प्रेम से आपके लिए गुलदस्ता सौंपा है, तो गुरुदेव एक बार मेरी ओर भी दृष्टि करके देख लीजिए ना, मैंने बना के लाया है, मैंने बना के लाया हूं, मेरी ओर देख लीजिए। तो संत ने बहुत सुंदर जवाब दिया, मैं तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा था। जब तुम ये सुंदर गुलदस्ता बना के तुम मुझे लाके सौंप रहे हो और मैं तुम्हारी ओर देख नहीं रहा हूं, तुमको अच्छा नहीं लग रहा है ना? जी महाराज जी। तो कहा कि गुलदस्ते की तरह प्रकृति परमात्मा की है, परमात्मा इन प्रकृति में अभिव्यक्त हो रहा है, और तुम देख क्या रहे हो? जिनमें अभिव्यक्त हो रहा है उन चीजों को तो पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जो अभिव्यक्त हो रहा है उसको तुम भूले बैठे हो। जो मूल है, बनाने वाला है, मूल तत्व है, उसको तो तुम भूले बैठे हो। तुम तो सर्प की जाति पूछ रहे हो, और सर्प कितना लंबा चौड़ा यही पूछ रहे हो, रस्सी की तो खोज ही नहीं कर रहे हो। सर्प क्यों प्रतिबिंबित हो रहा है, सर्प क्यों दिखाई दे रहा है, किसके कारण से दिखाई दे रहा है, इस पर क्या तुमने चिंतन किया? मूल बात यह है सज्जनों, ये जगत जो है ये परमात्मा की अभिव्यक्ति हो रही है, जगत में अभिव्यक्ति हो रही है। तो भगवान क्या कहना चाहते हैं कि संभव, जब भगवान कहते उसी परम सत्ता की अभिव्यक्ति जब होती है, तो संभव सर्वभूतानाम, सारे प्राणियों की उत्पत्ति होती है परम चेतन सत्ता से ही। हे अर्जुन, उसी के द्वारा सभी लोग प्रकट होते हुए से दिखते हैं। शंकराचार्य भगवान यहाँ इव शब्द का प्रयोग करते हैं। इव संभव सर्वभूताना, इव इव मतलब प्रकट होते हुए से दिखते हैं। केवल मनुष्य मात्र नहीं है, सर्वभूतानाम संभव भवति, संपूर्ण प्राणी मात्र का प्रकटीकरण, जीव मात्र का प्रकटीकरण वहीं से होता है। कैसे होता है परमात्मा का प्रकटीकरण, कैसे कैसे रूप में होता है? मैं आपको 4 सूत्र दे रहा हूं, 4 सूत्रों से आप समझना। किसी में सत्ता का प्राधान्य है, किसी में चिद तत्व का प्राधान्य है, ये प्रकृति यही तो है। जैसे अब देखिए, परमात्मा का प्राकट्य पाषाण वस्तुओं में भी होता है। आप लोग इस सूत्र को नोट करेंगे तो आपको फायदा होगा, अभी मैं स्पष्ट कर दूंगा। तो परमात्मा का जो प्राकट्य है ना, प्रकृति से उत्पन्न ईंट पत्थरों में भी होता है। केवल उसमें सत्ता मात्र होती है, परमात्मा की सत्ता मात्र है ईंट और पत्थरों में। लेकिन एक बात बताऊं, इसमें दोष भगवान का नहीं है, परमात्मा का नहीं है, उपाधि का दोष है, केवल सत्ता प्रकट होना। जैसे बल्ब में बिजली का प्रकाश होता है, ठीक है, वहां कोई कहे कि इस बल्ब से हवा क्यों नहीं चल रही है, गर्मी क्यों नहीं आ रही है? भैया लगाओ पंखे, लगाओ एसी, लगाओ कूलर, लगाओ हीटर, तुमको जो चाहिए। तो इसका मतलब बिजली तो वही है, चाहे वो बल्ब में बल्ब रहे उसके पीछे, चाहे एसी रहे उसके पीछे। भेद क्या है? वेदांत का सुंदर सिद्धांत है, भेद उपाधि में होता है। आपका बर्तन कैसा है भाई, ये उपाधि का भेद है। तो 3-4 सूत्र पकड़, मैं नोट कर लीजिएगा इसको। जो पत्थर में भी परमात्मा का प्राकट्य है, तो पत्थर में परमात्मा का प्राकट्य केवल सत्ता के रूप में है। किस रूप में? सत्ता के रूप में। हम कहेंगे पत्थर है, ईंट है, ठीक है, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ें, जिसको बढ़ते जाने वाली बात है ना, क्या रिवोल्यूशन क्या बोलते हैं आप लोग अंग्रेजी में। अब पत्थर से आगे बढ़ा जाए तो अब क्या हुआ? पशु पक्षी, वहां क्या है? पेड़ पौधे। पत्थर के बाद आया पेड़ पौधे। पत्थर में क्या प्रकट हुआ? आप लोग एकदम ध्यान से सुनना इस चीज को। पत्थर में
परमात्मा की सत्ता का प्राकट्य हुआ। पेड़ पौधे, उससे ऊपर चलिए, पेड़ और पौधों में भी परमात्मा है और उसमें दो चीजें आ जाती है, सत्ता के साथ साथ जीवन है। सत्ता भी है और जीवन भी है। फिर आप उससे भी आगे बढ़िए, पशु और पक्षी। उस पशु और पक्षियों में परमात्मा किस रूप में है? 3 रूप में है। उसमें सत्ता है, जीवन है और ज्ञान है। बात पकड़ में आ रही ना? अब आगे बढ़ते जा रही है, देखिए। इसलिए श्रेष्ठ जन योनि क्या है? भगवान कहा जा रहा है ना, संसार में सर्वश्रेष्ठ प्राणी क्या है? एकमात्र है जड़ में, और स्थावर में 2 है। फिर जो पशु पक्षी इत्यादि है शरीर, जो इसमें 3 है। और फिर आया मनुष्य, मनुष्य में 4 है। सत्ता है, जीवन है, ज्ञान है और आनंद है। 4 चीजें हैं मानव में। यह अभिव्यक्ति है। यह परमात्मा ही इनमें अभी इस रूप में अभिव्यक्त होता है। मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, शायद आप लोगों को समझने में सुविधाजनक हो। 4 भाग बनाया हमने कि पहले जड़ पदार्थ है, ईंट पत्थर, उसमें भी वो प्रकृति है, लेकिन उसमें परमात्मा कैसे अभिव्यक्त हो रहा है? कैसे? गर्भाधान के द्वारा अभिव्यक्त हो रहा है, सत्ता के रूप में। पेड़ पौधे हैं, वहां सत्ता के साथ साथ वहां जीवन जुड़ जाता है। पशु पक्षी है, वहां जीवन है, सत्ता है और ज्ञान है। मुझे इधर जाना है, मुझे इधर जाना है, मुझे ज्ञान तो पशु पक्षियों में भी होता है। इसलिए दुर्गा सप्तशती में आया है, सबको ज्ञान है। ज्ञानिनाम विचेतांसी देवी भगवती, सा वहां आया है। तो अब फिर मनुष्य में 4 चीजें आ गई, सत्ता है, जीवन है, ज्ञान है और आनंद है। हम मनुष्य कब है? जब हमारे माध्यम से निरंतर आनंद का प्राकट्य हो, आनंद का प्रकटीकरण हो। तो केवल ज्ञान मात्र से काम नहीं चलेगा, आनंद भी प्रकट होना चाहिए। आनंद भी हो। मैं रामायण को जान गया, मैं गीता को जान गया, मैं पुराणों को जान गया। अरे जान गए तो आनंद प्रकट होने दो, क्योंकि वहां से तो आनंद को प्रकट होना है। और आनंद नहीं प्रकट हो रहा है तो हम एक स्टेप नीचे चले गए। बात समझ में आ रही ना? 4 स्टेप की बात आई थी ना। यदि आप में वो आनंद नहीं प्रकट हो पा रहा है तो आप एक स्टेप अपने आप को नीचे समझ लेना। तो फिर मनुष्य से नीचे क्या हुआ? पशु पक्षी। क्योंकि एकमात्र ऐसा प्राणी है जो स्व आनंद को, आत्मानंद का अनुभव कर सकता है। वो भी परमात्मा का अनुभव वो कर सकता है। अतः परमात्मा ही सारे जगत में प्रतिबिंबित हो रहा है, कहीं सत्ता के रूप में, कहीं जीवन के रूप में, कहीं ज्ञान के रूप में और कहीं चारों लेकर आनंद के रूप में प्रकट हो रहा है। इसलिए ये परमात्मा ही इस रूप में आता है। प्रकृति, परमात्मा, प्रकृति क्या है? उस प्रकृति के माध्यम से परमात्मा अभिव्यक्त हो रहा है। वो परमात्मा व्यक्ति नहीं है, अभिव्यक्ति। मुझे एक गीता का चिंतन करते समय कई टीकाओं को पढ़ने का अवसर मिलता है, पढ़ना पड़ता है और पढ़ता हूँ। तो मैं कुछ टीकाओं से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। जैसे शांकर सिद्धांत तो मेरे जैसे लगता है कि मेरे प्राणों में बसा हुआ है। लेकिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे भारतवर्ष के गौरवमय समय में, कालखंड में वो प्रधान राष्ट्रपति रहे, उन्होंने जो गीता पर, क्योंकि मुझे अंग्रेजी नहीं आती इसलिए इंटरनेट में उनका हिंदी का रूपांतर मैं खोजता हूँ, इस श्लोक की उन्होंने व्याख्या बहुत अच्छी की। वो कहते प्रकृति और परमात्मा के संयोग से हम हैं। ये उनका भाव बोल रहा हूँ, पूरा ज्यों का त्यों। प्रकृति और परमात्मा के संयोग से हम हैं। हम केवल प्रकृति के होते तो हम शाश्वत जीवन को प्राप्त नहीं कर पाते। इस श्लोक का मूल भाव क्या बना? सारा अस्तित्व ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है। वह विश्व का बीज है, हमारे माध्यम से ब्रह्म अभिव्यक्त हो रहा है। ये उनका भाव बहुत प्यारा लगा मुझे।
तो इसका मतलब है प्रकृति में वो ब्रह्म अभिव्यक्त है, इसलिए वो कह रहा है मेरी प्रकृति, क्योंकि मेरी है तो मैं ही प्रकट हो रहा हूं इसमें। ये भाव इस श्लोक में। तो इस श्लोक का अर्थ भाव क्या बना? प्रकृति परमात्मा की है, तो प्रकृति परमात्मा गर्भाधान करता है, मतलब आभास रूप से वहां परमात्मा ही उसमें प्रकट हो रहा है, ये भाव है। तो मम योनिर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। अब आगे बढ़ते हैं, आज थोड़ा एक श्लोक आगे भी बढ़ाएंगे। अब तीसरे श्लोक में भगवान ने समष्टि जो प्रकृति है वो बात कही, लेकिन व्यष्टि प्रकृति एक होती है जो अलग अलग रूपों में दिखाई देती है। तो वो अलग अलग रूपों में जो दिखाई देने वाली प्रकृति है उसकी मतलब अलग अलग रूपों में, तो शरीरों में प्रकट होने वाली जो प्रकृति है उसकी उत्पत्ति की बात भगवान अब चौथे श्लोक में कह रहे हैं। तो चौथा श्लोक भी देख लेते हैं, मैं पढ़ूं फिर आप पढ़िएगा। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनि अहम बीज प्रदपिता। बहुत प्यारा श्लोक है, इसका पहले अन्वय देख लीजिएगा, भगवान क्या कह रहे हैं। कौन्तेय सर्वयोनिषु या मूर्तयः संभवन्ति तासां महद ब्रह्म योनि अहम बीज प्रदपिता। भगवान क्या, इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। कौन्तेय सर्वयोनिषु या मूर्तयः संभवन्ति तासां महद ब्रह्म योनि अहम बीज प्रदपिता। देखिए महद ब्रह्म वहाँ भी आया था और महद ब्रह्म यहाँ भी आया, योनि वहाँ भी आया, योनि यहाँ भी आया। योनि मतलब कारण। भगवान कहते कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र अर्जुन, माता के नाम को, क्योंकि प्रकृति का वर्णन करना है ना, तो कहते कौन्तेय, हे कुंती नंदन, सर्वयोनिषु, सभी योनियों में, बहुवचन है, संपूर्ण योनियों में, या मूर्तय संभवन्ति, जितने भी प्राणियों का शरीर उत्पन्न होता है, जितने भी प्राणियों के शरीर उत्पन्न होते हैं, तासाम, वहां उन सब की महत ब्रह्म मतलब मूल प्रकृति जो है, वो कारण कौन है? मूल प्रकृति का जो कारण है, मूल प्रकृति है मैं हूं, अहम बीज प्रदपिता। उन सब की जो मूल प्रकृति माता है वो क्या है? प्रकृति है, मूल कारण। आप कौन है? अहम बीज प्रदपिता। क्या अर्थ निकला? इसको फिर देख लें। हे अर्जुन, संपूर्ण योनियों में, लेकिन सर्व योनिषु और महद योनि, ये दो शब्द योनि शब्द का प्रयोग है। जब सर्व योनिषु कहते हैं अनेक अनेक रूपों में, जैसे कई योनि होते हैं ना हमारे, मनुष्य योनि, पशु योनि, पक्षी योनि, ये सब ले लेना। फिर वो मैंने 4 रूप में बताया था, जड़ चेतन, ये सब। तो संपूर्ण योनियों में या मूर्तय संभवन्ति, जितने भी प्राणियों के शरीर उत्पन्न होते हैं, तासाम, उन सब की महद ब्रह्म मूल प्रकृति जो कारण रूपा योनि, कारण रूपा है, अहम बीज प्रदपिता, मूल प्रकृति है, और मैं हूं बीज स्थापन करने वाला पिता, मैं हूं। देखिए परमात्मा यहां क्या कह रहे हैं? या मूर्तयः संभवन्ति, जो भी मूर्तियां दिखाई देती है। थोड़ा सा आपका ध्यान चाहूंगा, कल और विस्तार से चर्चा करेंगे। चाहे वो किसी भी कारण से उत्पन्न होता हुआ सा दिखाई दे, मूर्ति है तो उत्पन्न होती हुई सी दिखाई दे, उसका कोई अन्य कारण भी दिखाई देता है उत्पन्न होने का, अन्य कारण भी दिखाई देता है। मतलब क्या दिखाई देता है? जैसे घट दिखाई दिया आपको, एक भूमिका के रूप में समझ में आ जाएगा। एक घड़ा दिखाई देगा आपको, तो आपको क्या लगेगा? इस घड़े का कारण क्या हुआ? मिट्टी।
आपको सुवर्ण का आभूषण दिखाई देगा तो आप कहेंगे आभूषण का कारण है सुवर्ण। तो बढ़िया सा वृक्ष दिखाई देगा तो आप कहेंगे वृक्ष का जो बीज है, वृक्ष का जो कारण है वो बीज है। होता होगा, भगवान इसको मना नहीं कर रहे हैं, वृक्ष का कारण बीज होता होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस बात को ध्यान देना, किंतु वास्तव में समस्त मूर्तियों का सारा दृश्य प्रपंच का ध्यान देना। या मूर्ति माने जिसका आकार हो, इसको और एक बात और पकड़ लेना, मूर्तयः संभवन्ति जो कहा, बहुवचन कहा ना, तो मूर्त मतलब जिसका आकार हो, उसका कारण क्या है? भगवान कहते हैं महद ब्रह्म योनि, तासाम मूर्तिनाम कारणम महद ब्रह्म योनि। ठीक है, सारा दृश्य प्रपंच का जो हेतु है ना अर्जुन, वो प्रकृति है। भगवान वहां अपने आप को बिल्कुल अलग करना चाह रहे हैं। हाँ, ये जरूर है अर्जुन, आगे और स्पष्ट कह रहे हैं, संपूर्ण दृश्य प्रपंच तो दिखाई देता है, मूर्तियां अलग अलग अवयवों में, उसका मूल कारण क्या बना? भगवान कहते उसका हेतु प्रकृति में। हाँ, यह जरूर कह रहे हैं, प्रकृति अकेले ही स्वयं कुछ कर नहीं सकती। कर नहीं सकती ना, फिर महाराज किसकी सत्ता से? अहम बीज प्रद पिता, मैं उसमें बीज प्रदान करता हूं, पिता के रूप में मैं होता हूं। अरे महाराज कैसे होता है? बोले मैं नहीं हूं तो प्रकृति भी कुछ कर नहीं सकती, प्रकृति का कारण मैं हूं और प्रकृति से सब कुछ है। एक बात और, यहाँ आज सीता जयंती है ना, क्या बढ़िया भाव याद आ रहा है मुझे। गोस्वामी बाबा ने कैसा कहा, बाबा ने वाल्मीकि जी के पास जब भगवान गए हैं ना, वहाँ जो स्तुति की है, रामायण में बहुत बढ़िया भाव आया है, आपको सुनाता हूँ। हाँ देखिए क्या करिए, क्या कहते हैं, वाल्मीकि जी कहते हैं कि देखिए जब स्तुति कर रहे हैं, आप वेदांत से मिला लेना इन पंक्तियों को। श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजति जगु पालती हरति रुख पाई कृपा निधान की। ये देखिए इतनी बड़ी पंक्ति, आज मैं सोच रहा था, आज चलो जानकी जयंती में इतनी सी बात तो बढ़िया मिल गई हमको। कहते हैं कि जो सृजति, सृजति शब्द का अर्थ क्या हुआ? जो बनाने वाला, जगु पालती पालन करना, हरति संहार करना, एक कैसे? रुख पाई कृपा निधान की। सीता जी कौन हो गई? प्रकृति हो गई। जगदीश माया जानकी, ये पंक्ति कितनी प्यारी पंक्ति है। देखिए राम तो हो गए परमात्मा, जानकी जी कौन हो गई? प्रकृति माया। जगदीश माया कौन है? जानकी। वो करती क्या है? उस जगत को सृजन करती है, उसका पालन करती है, उसका संहार करती है। अच्छा कैसे करती है? रुख पाई कृपा निधान की। रुख शब्द का अर्थ क्या हुआ? रुख शब्द का अर्थ होता है इशारा पा करके, परमात्मा परब्रह्म का इशारा पा करके जगत का सृजन, जगत का पालन, जगत का संहार करने वाली भगवान की माया प्रकृति सीता जी है। आहा, ये बढ़िया बात आई। तो कहते वेदांत में रुख का क्या अर्थ करेंगे? हाँ, अब वेदांत में रुख का अर्थ क्या करेंगे? चलो हिंदी में तो हम लोग कह देंगे भक्ति की यात्रा कर रहे हैं, तो परमात्मा का इशारे से जगत सब कुछ करने वाली जानकी है। और बाबा ने तो स्पष्ट कहा भी है, उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम, वहाँ बोल चुके। और वाल्मीकि जी से क्या कहलवा रहे हैं? वाल्मीकि जी क्या कह रहे हैं? जगत परमात्मा है, जानकी माया है, और जानकी जी जगत का तीनों कार्य करती है। कौन है? ये प्रकृति है, प्रतिबिंबित होकर के। अच्छा महाराज फिर आप कौन है? अहम बीज प्रद पिता, मैं तो उसमें बीज प्रद हूं, बीज डालता हूं।
तो इसलिए यहाँ बड़ा सुंदर सूत्र मिल रहा है। तो भगवान पिता है, प्रकृति माता है, और प्रकृति को आप जानकी कहें, पार्वती कहें, अम्बा कहें, लेकिन मूल सूत्र हमको ये मिलता है, परमात्मा ही प्रकृति का सर्वस्व है। प्रकृति का जो दिखाई दे रहा है परमात्मा के कारण है, परमात्मा में है, परमात्मा रूप है। अहम बीज प्रद पिता, ये भगवान इस सूत्र को यहाँ बोल रहे हैं। देखो भाई, इस सृष्टि का हेतु बताया इन 2 श्लोकों में। कल इस श्लोक पर और हम लोग चिंतन करेंगे। सृष्टि का हेतु बताया 3 और 4 श्लोक में। मैं कल की और भूमिका के बारे में बता दूं, कल हम जिस पर चिंतन करेंगे। ये तो सृष्टि का हेतु समझ में आया होगा। सृष्टि कैसे बनती है, दिखाई दे रही है उस परम सत्ता के कारण। ठीक है। अब एक प्रश्न उठा, सृष्टि का हेतु यदि यह है तो बंधन का हेतु क्या है? फिर बंधन का हेतु क्या होना चाहिए? क्या सृष्टि बांधती है? सृष्टि का हेतु तो है, तो बंधन का हेतु क्या क्या होगा? तो भगवान अब 5वें श्लोक से फिर बंधन के हेतु की चर्चा करेंगे। प्रकृति के 3 गुणों को फिर बंधन कारक बताया गया। ये प्रकृति तो आपने समझ लिया, तो अब प्रकृति के विषय में 4 श्लोक की कुछ चर्चा कल करके फिर जो बंधन का हेतु है उस पर हम लोग कल चिंतन करेंगे। तो आज की चर्चा को यहाँ विराम दिया जा रहा है। कल हम लोग फिर आगे की चर्चा करेंगे और फिर ईश्वर की जैसी कृपा। तो आप लोग कल